वापस घर आओगे? माँ, कम से कम हमें 3 साल बाद छुट्टी मिलेगी। हाय मेरे लाल, अब फिर से मुझसे 3 सालों के लिए दूर चले जाएंगे। आप हर साल नहीं आ सकते हो क्या? रोती क्यों हो? देखना ये 3 साल भी यूं ही बीत जाएंगे। दोनों भाइयों ने अपने परिवार को अलविदा बोला और फिर वो अपने काम पर निकल गए। उधर घर में अभी भी एक ही कंबल था। माँ देखो तो जरा, भैया कितना मुलायम और अच्छा कंबल लेकर आए हैं। मन करता है कि सारे दिन इसी में ही बैठी रहूं। तुम्हारे भैया तो हैं ही ऐसे। मुझे यकीन है पायल, ये कंबल तुम्हारे छोटे भाई की ही पसंद का होगा। वैसे मेरे दोनों ही बेटों की पसंद लाजवाब है। पूरा परिवार दिया को छोड़कर दोपहर में ही कंबल में बैठ गया। अरे अब क्या रोशनी सारा दिन इसी में ही काटने का इरादा है? चलो अब आओ भी, मेरे साथ कामों में हाथ बटा दो। अरे दीदी, अब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस कंबल से निकलने का। आहा कितना आराम है। दीदी आज के काम आप ही निपटा दो ना। चलिए माँ जी, इस आराम की गरमाई में बैठकर हम सभी अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ भाभी, अंताक्षरी तो मेरा मनपसंद खेल है। ठीक कहती है बहू, बहुत समय हो गया है ये खेल खेले हुए। क्या मैं भी आ जाऊं? दीदी आपको घर के काम नहीं करने हैं क्या? बहू सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है, तू जाकर झाड़ू बर्तन कर। भावना ने अपनी बड़ी बहू को अपने खेल का हिस्सा नहीं बनने दिया। बेचारी दिया ने ठिठुर ठिठुर कर ही सारे काम किए और घर के बाकी लोग आराम से बैठ खेल खेल रहे थे। इसी तरह से शाम हो गई और सर्दी भी बढ़ गई, लेकिन कोई भी कंबल से बाहर नहीं आया। आज तो आप सभी ने पूरा दिन इस कंबल में ही गुजार दिया। क्या करे दीदी, इससे ज्यादा आराम और दुनिया के किसी कोने में नहीं है। चलो अब मुझे भी जगह दो, सोने का समय हो रहा है। दीदी आप इस कंबल में कहाँ आ जाओगी? देखो तो सही, हम 3 लोग इस कंबल को ओढ़े हुए हैं। ये कंबल बड़ा है और इसमें हम चारों आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। रोशनी माँ जी, अब दीदी को आप ही समझाओ। हाँ बहू, कंबल का मतलब सिर्फ उसे ओढ़ना नहीं, तू भी आ जाएगी तो हम साइडों से इसे दबा नहीं पाएंगे, और जब तक कंबल दबेगा नहीं तब तक गरमाई कैसे बनेगी? माफ करना बहू, तू आज भी उन्हीं चादरों में सो जा। उन्हें ओढ़कर तो मुझे और भी ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपनी सर्दी खत्म करने के लिए बाहर आग जला लूं। हाँ भाभी, ऐसा ही कीजिए, इसी बहाने आग की गरमाई भी हम तक आएगी और हम भी एकदम अच्छे से रात गुजार पाएंगे। सभी की बात सुनकर दिया अपने मेन दरवाजे के बाहर आग जलाकर बैठ गई और उस आग की गरमाई से अपने शरीर को सेकने लगी। बड़ी ठंड है। दिया भले ही आग के पास थी, लेकिन सब कुछ खुला होने की वजह से उसे सर्दी लगे ही जा रही थी। वो कभी अपनी साड़ी के पल्लू से अपना शरीर ढकती तो कभी उसे ही अपने कानों से लपेट लेती।